तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 ऐसी इंडियन वेब सीरीज़ के बारे में जिन्होंने कुछ मामलों में हॉलीवुड के कुछ मेगा बजट वेब सीरीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इनमें से कुछ वेब सीरीज़ तो ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद इनका जादू आपके दिल और दिमाग में हफ्तों तक बना रहेगा। जो इमेजिनेशन हम सपनों में भी नहीं कर सकते, उस लेवल का कंटेंट आपको इन इंडियन वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर पर है 2018 में रिलीज़ हुई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ अपहरण, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। इसके टोटल 12 एपिसोड हैं जो कि आल्ट वालेज पर अवेलेबल हैं। यह कहानी है उत्तराखंड के एक सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव की, जो कि अपहरण के केसेस को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन उनके इसी टैलेंट की वजह से उन्हें झूठे आरोपों के कारण 3 साल की जेल काटनी पड़ती है। और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो एक लड़की के कहने पर उसी का अपहरण कर लेते हैं ताकि दूसरे दिन उसके पिता से फिरौती के पैसे लेकर उसे छोड़ दें। लेकिन कहानी कुछ और ही मोड़ ले लेती है। ये वेब सीरीज़ आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी और हर एपिसोड के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब आगे क्या होगा। 9वें नंबर पर है 2019 में रिलीज़ हुई क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ दिल्ली क्राइम, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। इसके टोटल 7 एपिसोड हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। ये सीरीज़ दिल्ली गैंगरेप केस पर बेस्ड एक शॉकिंग डेंजरस रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है, जिसे देखने के बाद आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपका नज़रिया बदल जाएगा। इसमें आपको पुलिस डिपार्टमेंट की राइट साइड देखने मिलेगी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। 8वें नंबर पर है 2020 में रिलीज़ हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ असुर, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि वूट पर अवेलेबल है। मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई इस वेब सीरीज़ में आपको एंड तक सस्पेंस बनाए रखने वाली ज़बरदस्त स्टोरी मिलेगी। एक ऐसा सीरियल किलर जो कि इंडियन मैथोलॉजी का सहारा लेकर एक के बाद एक मर्डर करता जाता है, लेकिन हर मर्डर में 2 बातें कॉमन होती हैं। एक तो वो शैतान का मास्क और दूसरी हर लाश के सीधे हाथ की एक उंगली कटी हुई मिलती है। और इस केस को सॉल्व करने के लिए 2 CBI एक्सपर्ट ऑफिसर लग जाते हैं। इसके हर एपिसोड के साथ बढ़ता हुआ सस्पेंस आपको इस सीरीज़ का दीवाना बना देगी। ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो कि हॉलीवुड के लेवल से भी आगे निकलकर आपको एंटरटेन करने में कामयाब होती है। 7वें नंबर पर है 2020 में रिलीज़ हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ स्पेशल ऑप्स, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। इसका मेगा बजट, एक से बढ़कर एक लोकेशन और KK मेनन की ज़बरदस्त एक्टिंग इसे हॉटस्टार की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। अगर आपको इंडियन वेब सीरीज़ में हॉलीवुड लेवल का कंटेंट चाहिए तो ये वेब सीरीज़ आपका ही वेट कर रही है। इसका एक एपिसोड ख़त्म होते ही आप अपने आप को अगला एपिसोड देखने से बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज़ हुई एक्शन ड्रामा वेब सीरीज़ द फैमिली मैन, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास मैन श्रीकांत तिवारी की, जो कि इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिसे प्ले किया है मनोज वाजपेयी ने। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि श्रीकांत अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए किस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाता है और देश को आतंकवादियों से बचाए रखने के लिए हमेशा बिना डरे तैयार रहता है। मनोज वाजपेयी की ज़बरदस्त एक्टिंग और कई सारे विलन और हर एपिसोड के साथ एक नया ट्विस्ट आपको इस सीरीज़ को एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगा। 5वें नंबर पर है 2018 में रिलीज़ हुई एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। भले ही इसकी IMDb रेटिंग स्पेशल ऑप्स, असुर और द फैमिली मैन से थोड़ी कम है, लेकिन अगर बात की जाए ऑडियंस को एंटरटेन करने की तो ये वेब सीरीज़ इन तीनों से थोड़ा आगे निकल जाती है। इसके टोटल 9 एपिसोड हैं जो कि Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। ये कहानी है मिर्ज़ापुर के बाहुबली कालीन भैया और उसके बेटे मुन्ना की, जिसके अगेंस्ट 2 भाई बबलू और गुड्डू खड़े हो जाते हैं। इस सीरीज़ में एक से बढ़कर एक एक्टर, डायलॉग, स्टोरी और भरपूर मसाला है। आखिर जो लोग एक्चुअल में देखना चाहते थे वो इस सीरीज़ में दिखाया गया है और यही बात इसे Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम एक्शन सीरीज़ बनाती है। मिर्ज़ापुर इंडिया में इतनी पॉपुलर है कि इसने अपना अलग ही फैन बेस क्रिएट कर लिया है। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ सेक्रेड गेम्स, जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। इसके टोटल 2 सीज़न हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसका सेकंड सीज़न शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन पहले सीज़न की तो बात ही अलग है। गायतोंडे के कैरेक्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी लाइफ की बेहतरीन एक्टिंग के साथ इसमें ऐसी जान डाली कि जिसे देखकर हमारी जान निकल जाएगी। सरताज सिंह, बंटी, गुरुजी गायतोंडे हो या फिर कोई छोटे से छोटा कैरेक्टर, सबकी एक्टिंग, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब कुछ इतना बेस्ट है कि इसने कई हॉलीवुड वेब सीरीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है और एक एक सीन के एक एक डायलॉग को अमर बना दिया है। इसका एंड तक चलने वाला सस्पेंस आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि इंडियन वेब सीरीज़ भी कंटेंट के मामले में किसी से कम नहीं है। इसका बेहतरीन डायरेक्शन, फ्लैशबैक में चलती हुई स्टोरी और अमर हो चुके डायलॉग ही इसे अपने आप में यूनिक बनाते हैं। 3rd नंबर पर 2020 में रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ पंचायत, जिसकी IMDb रेटिंग 8.8 है।
इसके टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल हैं। इसमें एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जॉब की कमी से परेशान होकर एक छोटे से गांव की पंचायत में सेक्रेटरी की नौकरी करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके लिए इस गांव में रहना आसान नहीं है। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही इसका कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे बनाकर हमारे सामने रखा गया है हमें इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है। जीतू भैया से लेकर हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग दमदार है और अगर आप कभी किसी गांव घूमने या रहने गए हों तब तो आप इससे सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। इसका बेहतरीन डायरेक्शन, एक्टर्स और कॉमेडी आपको इस सीरीज़ का दीवाना बना देगी और इसके एंड में एक अच्छा सोशल मैसेज देकर आपको खुश कर देगी। सेकंड नंबर पर है 2018 में रिलीज़ हुई फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ ये मेरी फैमिली, जिसकी IMDb रेटिंग 9 है। इसके टोटल 7 एपिसोड हैं जो कि TVF प्ले और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके पहले ही एपिसोड को देखकर आपको लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल करके सीधा 90s में पहुंच गए हैं और आपको लगेगा कि ये वेब सीरीज़ नहीं है बल्कि ये तो आपकी अपनी स्टोरी है। इसके हर एपिसोड के साथ नई स्टोरी और हर स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आपको मिलेगा। हर कैरेक्टर की दमदार एक्टिंग और हर छोटे से छोटे सीन में दिल को छूकर आपको अपना बचपन याद दिलाने वाली ताकत है। स्टोरी, कंटेंट, एक्टिंग, कॉमेडी, डायरेक्शन हर चीज़ आपको इस वेब सीरीज़ की बेस्ट लगेगी। आपको लगेगा कि ये सीरीज़ कभी ख़त्म ही ना हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये वेब सीरीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों नंबर 1 पर है 2019 में रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ कोटा आ सकते हैं। और आपको मेरा ये काम ज़रा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे। थैंक यू।